पंचांग कक्षा की प्रार्थना शुरू करा देते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणानाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पञ्चैतानि संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते अजस्य पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदो अक्षसूत्रदुकम् वामे कुलशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद आकाशात् पतितं तोये तथागच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छतिं शिक्षा शुभ्राभयकारम् ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा स कुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी। जय जय श्री माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दिजियो निज वृंदावन को वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाथ हिम विघ्न अनेक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम शशिशूधसुधाहिम धामयुतम शरदंबर बिंब समानकरम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम भवभाव विभावित भिन्न पदम प्रभुचित्त समाहित साधुपदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर मज्जन भीतिनुतम प्रतिपादित संतति कारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणि द्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनयककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ओम श्री सरस्वतीभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। मातृपितृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हर हर महादेव, सब लोगों को प्रणाम। जी जी, कैसे हैं आप लोग? आशीर्वाद गुरुजी। आशीर्वाद गुरुजी। हाँ, चलिए बढ़िया है। अभी कल प्रणाम। कल हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं, किसी का कोई प्रश्न? कल हम लोगों ने जो गुरुजी पढ़ा कल था गुरुजी कल। बहन जी फिर से बोले, आवाज नहीं समझ में आई। गुरुजी कल बुद्ध देव के बारे में पढ़ाए थे आप। नहीं, वो मुझे मालूम है, बुद्ध देव के बारे में पढ़ाए थे। मैं पूछा किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। चलो आज हम गुरुदेव को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बुद्ध देव के बारे में पढ़ा था, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। गुरु, गुरु कौन? देव गुरु बृहस्पति। दो गुरुओं की बात होती है, एक शुक्रदेव जो भोग विलास की तरफ ले जाते हैं, और देव गुरु बृहस्पति जो है, ये कहते हैं क्या, ये धन धन भाव के स्वामी हैं, संतान भाव के कारक है, धन के कारक है, संतान के कारक है, शादी विवाह के कारक है। शादी विवाह के कारक में शुक्र भी आते हैं, लेकिन इनका ज्ञान जो है मोक्ष की तरफ ले जाता है, और उनका ज्ञान जो भोग विलास सुख आराम होता है, इनका ज्ञान जो है वैराग्य की तरफ। प्रणाम प्रणाम संतोष जी। इनका इनका ज्ञान वैराग्य के तरफ ले जाता है चीजों से कई बार। और उनका क्या, उनका ज्ञान भोग विलास, और लास्ट में भोग विलास के बाद क्या होता है, मोक्ष के बदले कई बार जो है भोग विलास में फंसा विलासी व्यक्ति कई बार मोक्ष न जा करके किस में जाता है, नरकगामी में, अर्थात लास्ट वाला समय जो है नरक में बन जाता है। क्योंकि वो दैत्य गुरु है देवताओं के, दैत्यों और देवताओं में यही फर्क था, एक ही बाप के संतान थे। दैत्य और देवता आप लोगों को मालूम है ना, एक ही बाप के संतान थे, लेकिन जो है गुण अलग अलग थे। तपस्या करके, सिद्धि प्राप्त करके, अच्छा कहीं देवताओं से ज्यादा तपस्वी थे दैत्य, लेकिन जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता था, तो उस ऐश्वर्य का प्रयोग गलत चीजों में लगाना, क्योंकि शुक्र मंत्री थे, तो भोग में, विलास में, स्त्री में, विलासिता में, ऐसे चीजों में लगा के, तामसी चीजों में लगा के लोगों को सताना, अपने बल का प्रयोग करके दूसरों को सताना। लास्ट में वो नरक में गए, या कई बार जो हम मोक्ष गए तो भगवान को आना पड़ा, लेकिन लोगों ने, समाज वालों ने बड़ी गालियां दी, बड़ा वो किया। जैसे जिन भी राक्षसों दैत्यों के नाम सुनते, हिरणाकश्यप हुआ, हिरणाकुश हुआ, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि, मतलब जितने भी दैत्य श्रेणी के हुए, उनके साथ हुआ क्या कि लास्ट वाली दशा जो है उनकी खराब ही हुई। और यहाँ देवगुरु से क्या है, यहाँ से उनके सेवकों को कई बार भोग विलास की चीजें छूट जाती है, व्रत अनुष्ठान इत्यादि जो लोग करते हैं, तो यही चीजें होती है कि भोग विलास की चीजें छूट जाती है, लेकिन अंत में मोक्ष को दुनिया उनकी याद करती है, उनकी इज्जत करती है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर 11वें भाव में हो जाए, 11वां भाव क्या है, आय भाव, तो धन के कारक अगर आय में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया। ऐसा व्यक्ति सात्विक धन प्राप्त करेगा। कैसा धन? सात्विक धन। धन दो प्रकार का होता है, एक तो असात्विक धन, एक सात्विक धन। सूर्य हो 11वें भाव में तो व्यक्ति सात्विक धन कमाना चाहेगा, बृहस्पति हो तो सात्विक धन, और बुध भी है तो सात्विक धन। चंद्रमा का काम क्या है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता, मन चंचल होता है, चंद्रमा मन के कारक है, तो चंद्रमा में भी थोड़ा सा कई प्रकार के धन आ सकते हैं। हाँ, लेकिन सूर्य में और
गुरु में, बुध में, बुध अगर कई बार अन्य ग्रहों, पाप ग्रहों के साथ हो जाए तो वो पाप तरीके, नहीं तो उसमें भी शुभ धन आता है। तो ऐसे में मंगल में सभी प्रकार का धन आ जाता है, मंगल से सभी प्रकार। तो ऐसा अब गुरु कहे तो गुरु सात्विक धर्म, सात्विक कर्मों से, सात्विक चीजों से धन लाभ कमाएंगे। अर्थात धन धन के लाभ के लिए कोई गलत रास्ते जो होते हैं ना, वो नहीं अपनाएगा। अगर जिनके 11वें भाव में गुरु है तो वह धन तो कमाता है, और गुरु की दृष्टि जब पंचम में पड़ती है तो वहां पुत्र लाभ मिलता है। कई बार शनि इत्यादि से दृष्टि पड़ रही है, कोई दिक्कतें आती है संतान पे, तो अगर वहां गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति को पुत्र लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, पूजा पाठ, हवन, संध्या बंदन इत्यादि में विश्वास रखता है, उच्च ज्ञान प्राप्त करता है, उच्च ज्ञान प्राप्त करता है ज्ञान के माने में। लेकिन एक चीज और है, इसका उल्टा अगर गुरु पंचम में हो जाए, गुरु पंचम में हो जाए और बलवान हो जाए, मतलब उनमें अंत बल खूब ज्यादा रहे, बढ़िया रहे, और किसी ग्रह से दृष्टि न पड़े, किसी ग्रह से दृष्टि न हो, किसी ग्रह से युति न हो, तो ऐसे स्थिति में संतान के लिए गुरु अच्छा नहीं होते। ऐसी स्थिति में संतान में या तो परेशानी आएगी, संतान विलंब से होगा, या संतान कोई रोगी हो जाएगी, या संतान होके खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति आती है कब, जब गुरु अकेले हो जाए, किसी किसी ग्रह से दृष्टि युत न हो जाए। तो पहली बार संतान पैदा होने में ही दिक्कत, संतान होती है तो संतान से पीड़ा, संतान का सुख पूरी तरह से गुरु वाले जातक को नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या होती है, कारका भाव नाश का, कारक भाव को नाश कर देते हैं। इसीलिए गुरु यहाँ अकेले ठीक नहीं होते, ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, ये सब चीजें तो है, लेकिन वहां अकेले सही। किसी ग्रह से दृष्टि हो जाए, किसी का युत हो जाए, किसी के साथ हो जाए पंचम में, तब बहुत बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, विद्या अध्ययन के, और पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखना चाहता है जब पंचम में बृहस्पति होते हैं। लेकिन जब दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि में यही अंतर होता है, दृष्टि और उसमें व्यक्ति धार्मिक होता है, पूरी जिंदगी कुछ न कुछ सीखना चाहता है, सब चीज होता है, और संतान का भी लाभ प्राप्त करता है जब बृहस्पति की दृष्टि पड़े। कोई अन्य ग्रहों से संतान में दिक्कतें आ रही तो वहां अमृत का काम करेगा बृहस्पति की दृष्टि, संतान उसको देर सवेर हो ही जाती है। मान लो राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, पंचम भाव, हाँ राहु केतु अगर कई बार बृहस्पति के साथ हो गए तब बृहस्पति दूषित हो जाते हैं, बृहस्पति तब दूषित हो जाते हैं और गुरु चांडाल दोष लग जाता है। लेकिन राहु केतु पे देखो, राहु केतु पे बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो राहु केतु जो कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं उसको जो है बृहस्पति सही करेंगे। लेकिन अगर क्या कहते हैं हम बृहस्पति पर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु से बृहस्पति युत हो रहे हैं, तब बृहस्पति की शुभता खत्म हो जाती है और उसपे राहु केतु का प्रभाव ज्यादा आता है, तब गुरु चांडाल दोष होता है। लेकिन जब जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो उनके होने वाले प्रभाव में कमी आती है। तो आशा है समझ गए होंगे आप लोग। तो बृहस्पति अगर 11वें भाव में है तो आय के माने में बहुत बढ़िया होता है, आय के माने में बहुत बढ़िया होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब गुरु की दृष्टियों पे चलते हैं। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है? अगर 11वें भाव में गुरु हैं तो 11वें भाव से गुरु, अच्छा 11वें भाव से हम बड़े भाई बहन का भी विचार करते, तो ऐसे में बड़े भाई बहन से अच्छा सहयोग मिलता है, रिश्ता मधुर रहता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक कृत्यों से और अच्छे आचरण से अच्छे पैसे को जो है
ग्रहण करता है उसकी आय अच्छी होती, सात्विक आय होती, बेईमानी की कोई आय नहीं होती। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 पराक्रम 2 3 4 5 पराक्रम भाव पे, पराक्रम पे ही पड़ेगी ना? जी गुरुदेव। 1 2 3 पराक्रम 4 पे ही पड़ेगी। आ पराक्रम भाव पे ही पड़ेगी। नहीं नहीं, पराक्रम पे पड़ेगी कि धन भाव पे? देखो आराम से। पराक्रम पे पड़ेगी गुरुजी। हाँ, पराक्रम पे पड़ेगी। पराक्रम पे, ठीक है। देखो तो पराक्रम पे पड़ती है तो व्यक्ति पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। पराक्रम कैसा करता है? धार्मिक कृत्य करता है, छोटी मोटी यात्राएं करता है, धर्म संबंधित धार्मिक यात्राएं करता है और धर्म का लाभ प्राप्त करता है। उसके छोटे भाई बहन से भी लाभ मिलता है, उसके छोटे भाई बहन से मिलता है। सात्विक पराक्रम करता है और वहां से जब सात्विक पराक्रम करता है तो वहां से भी लाभ करता है। तो क्योंकि पराक्रम का फल बढ़िया होता है, पराक्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम करेगा। और पांचवे का फल हमने बता दिया। पांचवे में क्या? अकेले अगर दृष्टि नहीं पड़ रही, बलवान होकर बृहस्पति बल अकेले दृष्टि पड़ रही तब तो दिक्कत है। किसी अन्य ग्रहों का प्रभाव है तो उसमें बहुत बढ़िया व्यक्ति धार्मिक होता है, सात्विक होता है, मैनेजमेंट का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट बनाता है। अगर पांचवे में बृहस्पति है या 11वें में बृहस्पति, ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट बनाता है, उसके उत्तम सलाहकार होता है। लिख लीजिए आप लोग, अगर 11वें और 5वें में बृहस्पति किसी के हैं तो वह उत्तम सलाह देता है। किसी को कोई भी सलाह दे तो बढ़िया, किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका आशीर्वाद पूरा हो जाता है, लेकिन श्राप नहीं, श्राप नहीं पूरा। उसके मुंह से अच्छे कार्य तो होंगे, लेकिन किसी को मान लो बुरा बोल दे ना तो बुरा नहीं। किसी को बोल दे कि जाओ आपका काम ये हो जाएगा तो जब 5वें और 11वें में गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी जब हो गया। गुरुजी का फोन आ जाएगा। तो जिनके
पांचवें में बृहस्पति होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आशीर्वाद अगर उनसे कोई ले लेता है तो बहुत बढ़िया होता है, उसका आशीर्वाद सफल हो जाता है। और जो भी व्यक्ति पांचवें में जिनके बृहस्पति हो, 11वें में बृहस्पति हो, तो ऐसे व्यक्ति की आशीर्वाद, ऐसे व्यक्ति उत्तम सलाहकार होते हैं। ठीक है, उत्तम सलाहकार होते हैं और ये चीजें बड़ा अच्छा कार्य करता है। पांचवें में बृहस्पति हो तो व्यक्ति पराक्रमी करता है, भाई बंधुओं से बढ़िया सहयोग होता है, छोटी मोटी यात्रा उसकी होती है, सुखद यात्रा होती है और वह धार्मिक यात्राएं करता है। मैनेजमेंट का कारक होता है, ऐसे व्यक्ति के मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है। और नौवीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पे पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी थोड़ा धार्मिक होती है। या पत्नी वाले भाव में अगर राहु, केतु, शनि इत्यादि से, मंगल इत्यादि से कोई पीड़ा है तो उसको पीड़ा को समाप्त करने का कार्य बृहस्पति करते हैं। मान लो वहां राहु कष्ट दे रहे हैं, केतु से सप्तम भाव पीड़ित है, या कई बार शनि से पीड़ित है, मंगल वहां से मांगलिक हो रहा है व्यक्ति, और तो सप्तम भाव को भी यह ठीक करने के काम करते हैं। बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करके, धंधा करके, और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बना करके, विद्या अध्ययन से कई प्रकार से लाभ कमाता है, सात्विक धन कमाता है और उससे लाभ प्राप्त करता है। अवधेय जी प्रश्न करें। गुरुजी पंचम भाव में यदि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी पंचम भाव में यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तब भी जो मतलब व्यक्ति को आशीर्वाद दे का मतलब एक बार आप आउट होके दोबारा जो है ज्वाइन हो, आपकी आवाज कंफर्म नहीं आ रही है। एक बार आउट होके हाँ दोबारा ज्वाइन हो जाए, या तो नेटवर्क में आ जाए, आवाज उनकी किसी को क्लियर आ रही थी? जी नहीं गुरुदेव, कट कट के नहीं गुरुदेव। हाँ तो नेटवर्क में आ जाए एक बार, या तो कई बार लोग घर और में होते हैं तो जहाँ नेटवर्क कम आता है तो ऐसी स्थिति आती है, या कई बार जो है दिक्कतें आती है, तो उसके लिए एक उपाय है किसी के साथ। हाँ बोले अवधेय जी। गुरु जी मैं ये पूछ रहा था कि पंचम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति की कहीं से दृष्टि आ रही हो और मतलब तो भी व्यक्ति आशीर्वाद किसी को दे तो फिर होगा, और वो मतलब सलाहकार के रूप में मतलब उपयुक्त होता है। हाँ हाँ देखो और पंचम यदि भाव, अन्य किसी की हाँ हाँ माइक बंद, देखो पंचम भाव क्या है? ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। तो वहां जो है अगर बृहस्पति हो जाते हैं तो बृहस्पति क्या, ज्ञान के देवता है, तो ज्ञान बिल्कुल अच्छा ज्ञान जो है उसके माने में बहुत माहिर हो जाता है व्यक्ति, आध्यात्म से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति संध्या वंदन करता है, पूजा पाठ करता है, थोड़ा धार्मिक कृत करता है, तो इनका आशीर्वाद बड़ा काम करता है। ये किसी को सलाह भी दे तो गलत सलाह नहीं देते, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा भाव है। वहां बृहस्पति की राशि हो, बृहस्पति स्वयं हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद, लेकिन अच्छा आशीर्वाद, ऐसा नहीं कि गुस्से में किसी को कुछ कह देगा तो वो नहीं होगा, लेकिन किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव, तो वहां उसका आशीर्वाद फलीभूत होगा। जिनको कुछ कह दे उसका सलाह बड़ा अच्छा, ऐसे लोग मैनेजमेंट संबंधित सलाह बड़ा अच्छा देते हैं। जिनके पंचम में बृहस्पति हो या 11वें भाव में बृहस्पति हो, पंचम में 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में बड़ा अच्छा सलाह देते हैं। और ऐसे व्यक्ति सलाहकार बढ़िया होते हैं, धार्मिक सलाह देते हैं। और उल्टा अगर वही शुक्र हो जाए ना, तो शुक्र से भी विद्या अध्ययन करेगा व्यक्ति, जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेगा। लेकिन शुक्र वाले जातक के जिनके पंचम में शुक्र है, आप लोग देख सकते हैं या अनुभव किए होंगे, मैं नहीं कहता कोई बोले,
उनकी रुचियां ज्यादातर स्त्री में, विपरीत लिंगी में जो है रुचियां होती है, वो सोते जागते स्त्रियों को बड़े प्रिय होते हैं। उसे देखो, स्त्रियों से लगाव सबको होता है, काम क्रोध मद लोभ सब में होता है। लेकिन अगर पंचम में जो है पंचम में किसी के जो है शुक्र होंगे तो उन पंचम भाव से प्यार का भी भाव होता है, तो उनका ज्यादातर जो है ध्यान स्त्रियों में, विपरीत लिंग किसी स्त्री की कुंडली है तो पुरुषों में, मतलब विपरीत लिंगियों में आकर्षण, विपरीत लिंगों से प्रेम ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे सूर्य हुए, वहीं पे क्या कहते हैं वो हुए, क्या कहते हैं देवगुरु बृहस्पति हुए, तो ऐसे जातक का लगाव, ऐसे पूजा पाठ धार्मिक कृत्य देव प्रतिमाओं से प्यार होगा, वह मूर्तियों से धार्मिक स्थानों से प्यार करेंगे, न कि व्यक्ति से प्यार करेंगे। लेकिन अगर शुक्र हो गए, मंगल हो गए, तो ऐसा व्यक्ति जो है किससे प्यार करेगा? विपरीत लिंगी से। अगर स्त्री की कुंडली है तो पुरुषों से प्यार में आसक्त रहेगी, और पुरुष की कुंडली है तो वो जो है स्त्रियों के प्रति जो है ज्यादा, उन पे ज्यादा सम्मान देंगे, एक दूसरे को सम्मान भी देंगे, उनके प्रति आकर्षण रहेगा और उनसे ज्यादा चाहत होगी। उनका जब भी माइंड फ्री होगा तो उनका दिमाग उधर ही जाएगा, कहाँ? विपरीत लिंग की तरफ प्यार होता है, क्योंकि वो पंचम भाव से हम प्यार का भी बात करते हैं। और आप लोगों को जैसा कि हमने बताया था कि प्रेम विवाह के इत्यादि के जब आता है, तो देखो एक आज फिर सूत्र बता देता हूँ, जो लोग काफी लोग जानते हैं। 11वां भाव, पंचम भाव और 7वां भाव, अगर इनका कभी आपस में संबंध बन जाए, मतलब 5वें 7वें या इनमें किसी दृष्टि संबंध बन जाए, युति हो जाए इनके ग्रहों का, या 5वें के स्वामी 7वें में बैठ जाए या 11वें में बैठ जाए, या 11वें के स्वामी इन घरों में बैठ जाए 7वें 5वें में, या इनके स्वामियों की कहीं युति हो, या इनके स्वामियों की इनकी परस्पर दृष्टि हो, तो ऐसी, या एक दूसरे ग्रह की जो दूसरी राशि होती है उसमें दूसरा ग्रह बैठा हो, मतलब इन घरों का कैसे भी अगर संबंध बनता है तो उससे हम प्रेम विवाह के बात कर सकते हैं, प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं कि हाँ ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा। तो अब है क्या कि ऐसा व्यक्ति प्रेम, अब प्रेम का है, वह 5वां घर प्रेम का है, तो बृहस्पति है, तो ऐसा व्यक्ति देवताओं से प्रेम करेगा, धार्मिक पुस्तकों से प्रेम करेगा, धार्मिक स्थलों से प्रेम करेगा, धर्म कर्म से प्रेम करेगा, न कि व्यक्ति से प्रेम करेगा। वह विद्या से प्रेम करेगा, वह ज्ञान से प्रेम करेगा। किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा, किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा जिनके 5वें में या 11वें में बृहस्पति होंगे, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, और उनके मन से पूछा जाए तो वास्तव में उनका प्रेम जिनके सूर्य भी होते हैं, सूर्य से भी चंद्रमा होगा, चंद्रमा होंगे 5वें में, तो वहां तो ऐसे व्यक्ति, चंद्रमा क्या मन के कारक है, तब स्त्रियों में भी धार्मिक कृतियों में भी, क्योंकि चंद्रमा मन भटकता रहता है, कभी पता लगा धार्मिक लगाव हो गया, कभी विपरीत लिंगियों में हो गया। मंगल से भी अपने विपरीत लिंगियों में, अगर स्त्री की कुंडली है तो पुरुष से प्रेम ज्यादा करेगी, पुरुष से है तो स्त्री से, शुक्र का है तब भी। लेकिन अगर वहां पे सूर्य है, बृहस्पति है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक चीजों से प्रेम करेगा। ठीक है, धार्मिक चीजें मतलब देव प्रतिमाओं से, देव स्थलों से और धार्मिक ग्रंथों से प्रेम करेगा। तो ऐसा बृहस्पति जब 5वें में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति सलाहकार बढ़िया हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट के कारक होते हैं, उनके लिए बड़ा बढ़िया, किसी को आशीर्वाद दे दे अपने ज्ञान से, क्योंकि धार्मिक होते हैं, देव प्रतिमाओं से प्रेम करते हैं, देवताओं से प्रेम करते हैं, धार्मिक स्थलों से प्रेम करते हैं, धार्मिक ग्रंथों से प्रेम करते हैं। तो जब धार्मिक ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करेगा, धार्मिक होगा, तो किसी को गलत राय हुआ नहीं देगा, वो उसकी राय जो होती है बढ़िया अच्छी होती है, और वह किसी को मन से आशीर्वाद दे दे तो वह सफल हो जाता है। ठीक है अवधेश जी? जी अवधेश जी, हाँ विकास जी कुछ पूछना चाहते थे, विकास जी पूछ ले। अभी बृहस्पति पढ़ लीजिए,
अवधेश जी बृहस्पति पढ़ लीजिए, और लोगों का प्रश्न है, और लोगों को भी मौका दो। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक ठीक रिपीट कर, आपको मैंने कई बार बोला, और भी प्रश्न करो तो बाद में फोन कर लिया करें, क्योंकि होता क्या कि एक ही आदमी से और लोगों को भी तो मौका देने दो ना। अभी विकास जी का किसका हैंड शेक है, क्योंकि 9 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो प्रश्न करें, फिर संतोष जी करेंगे। नवल जी प्रश्न करें। नवल जी करें, नवल जी करें। चंद्र के बारे में गुरु जी एक बार बताना। चंद्र एक तो जो है मन का कारक है, तो वो क्या मंगल की तरह से ही स्त्रियों से प्रेम करेगा या प्रेम नहीं, प्रसंगों में रहेगा? दो चीज बताया है अभी आपको। दो, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन का, अब वो जिसके साथ मन भटकता रहता है, अब अगर पीड़ित हो गया चंद्रमा, शुभ शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त है, बृहस्पति इत्यादि का प्रभाव हो गया, तो मन अगर आपका धार्मिक चीजों में लगना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा क्या है, क्या चंद्रमा मन है, पक्ष के हिसाब से बढ़ता घटता है, तो उसमें जो है कई बार धार्मिक हो जाएगा, बहुत धार्मिक कर्म करने लगेगा, कई बार स्त्रियों के प्रति आसक्त होगा, कई बार अगर स्त्री की कुंडली है तो पुरुषों पे आसक्त होगा। कहने का मतलब मन चंचल होता है, चंद्रमा है तो मन चंचल होता है। और मन चंद्रमा का स्वभाव क्या, घटना बढ़ना, पक्ष के हिसाब से कभी बहुत उजाला कर देना, कई बार बड़ा अंधेरा कर देना। तो उसी प्रकार से चंद्रमा है तो मन भटकता रहता है, जिन ग्रहों के प्रभाव, मान लो 11वें पे बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा और बृहस्पति के गुरु केसरी राजयोग बन रहा है, तो बहुत बढ़िया। ऐसे में जो है व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिक चीजों से प्रेम करेगा। लेकिन वहीं पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही, शुक्र से युक्त है, तो शुक्र क्या है, भोग विलास में मन को लगा देंगे। ठीक है, मंगल है तो वैसे तो लक्ष्मी के लिए बड़ा अच्छा होता है, लक्ष्मी इत्यादि कमाएगा, लेकिन लक्ष्मी कमाने के लिए वो सारे तरीके अपनाएगा। समझ रहे, मंगल करता क्या, मंगल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, सेना नायक है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के सारा वो करे, साम दाम दंड भेद सब अपनाता है। ठीक है, तो मंगल हो। राहु केतु शनि क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह, शनि उदासीन ग्रह है, केतु उदासीन ग्रह है। और राहु करता क्या, उस चीज का प्यास बढ़ा देता है, उस चीज से आपका लगाव बढ़ा देता है, जो चीज आपको मिले न, और आपका मन जो है जिंदगी भर जिन चीजों में रहता है उसके प्रति आपको लालायित कर देता है, उसके खिलाफ जिंदगी भर आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर घर भाव में हो गया तो घर आपका कितना भी बड़ा हो जाए, तो आपके घर में दिक्कतें रहे, आपको घर में कमी आएगी कि ये बनवाना है, वो बनवाना है, घर करना, घर से आपकी भूख नहीं मिटती। कब, जब चौथे घर में हो जाए, पांचवें घर में हो तो विद्या के लिए, संतान के लिए वो सोचता रहता है कि कुछ ना कुछ करूं। लेकिन अच्छा विच्छेदात्मक ग्रह है तो विच्छेद भी कराता रहता है इससे। आय के भाव में हो गया तो आय तो कमाता है, लेकिन वो आय के लिए सोचता रहेगा, कौन जुगुत करूं, कैसा करूं और बढ़िया आय लाऊं, कहाँ से घूस लूं, कहाँ से उल्टे सीधे जुगाड़ कर लूं, कैसे करूं। मतलब अब वो आय की भूख आपको नहीं मिटाएगी, कितना भी पैसा हो जाए, कुछ न कुछ जुगाड़ करके और आय करेगा। अगर सरकारी में है तो फिर घूस इत्यादि क्या देख भाव, कोई सामान अगर उसको बेचने को मिलता है कि ठीक सरकारी संपत्ति है बेच लो, कोई अनिति करके, और किसी भाव में, मतलब कैसे भी है वो आय के प्रति सोचेगा। और एक बात बता दो, अगर राहु होता है जिनके भी 11वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना धन की संबंधित दिक्कतें तो होती है, एक जैसा नहीं होता, कई बार बहुत बढ़िया धन होता, कई बार एक एक पैसे के लिए दिक्कत होता है। लेकिन जिनके 11वें में राहु होता है उसका काम पैसे के बिना नहीं रुकता, पैसा एक रुपया भी नहीं है, लेकिन उसका काम होगा, चाहे किसी को ठगे, किसी को बेईमानी करे, किसी से झूठ बोले, किसी को लालसा दे, भैया पेमेंट परसों आ जाएगी, तुम 10-20 हजार रुपया मुझे फालतू ले लेना, लेकिन अभी जरूरत है मुझे दे दो, ऐसे करके लाए, ठग के लाए, मतलब किसी भी प्रकार से लाए, बेईमानी करके लाए, चोरी करके लाए, कोई संपत्ति बेचने के लालच दे के लाए, लेकिन उसका काम कभी पैसे के बिना नहीं रुकेगा। किसी को बोलेगा तुम्हें तंत्र मंत्र में माहिर कर दूंगा, तुम्हें ये दिलवा दूंगा, वो दिलवा, मतलब अपने बातों में फंसा के कैसे भी करके, अगर जिनके 11 है उसका पैसे के बिना काम नहीं रुकेगा, पैसे वाला काम तो बिल्कुल पूरा कर लेगा, लेकिन पैसे को उसकी दिक्कत होती है। और सरकारी इत्यादि नौकरी में होता है तो वो पैसे, अब दिक्कत होगी तो पैसे की भूख, जाहिर सी बात है, जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनके पास पैसे की भूख तो होती ही है।
अगर उसके पास पैसा होगा भी ना, मान लो सरकारी नौकरी में अच्छे पैसे आ रहे हैं, बढ़िया पैसे आ रहे हैं, फिर भी पैसे की भूख नहीं मिटेगी, वो अनीति का रास्ता अपनाएगा, घूस लेने का रास्ता अपनाएगा। कुछ संपत्ति अगर उसके हाथ में है तो उसको संपत्ति को उल्टा सीधा, मतलब कैसे भी करके उसको पैसे चाहिए, मतलब पैसे की भूख उसको नहीं मिटेगी। कब? जब राहु केतु होते हैं, चाहे वह अच्छे ढंग से आए चाहे बुरे ढंग से आए, उसको आय अपनी चाहिए ही, उसका भूख जिंदगी भर नहीं मिटेगा। चाहे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा ले, जाहिर सी बात है कि कम पैसे की तंगी रहेगी तो भूख लगना स्वाभाविक ही है। लेकिन राहु में एक ही खासियत होती है कि वह जो है, वह व्यक्ति जो है पैसे के बिना उसका काम नहीं रुकता। पांचवें में जब दृष्टि पड़ती तो पढ़ाई चाहे कमजोर हो, पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हो, पढ़ भी न पाए, और लेकिन वह कूटनीट करके ज्ञान को कहीं न कहीं से कुछ ज्ञान प्राप्त करके अन्य ज्ञानों में माहिर हो जाएगा और अपने को समझने नहीं देगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि कम पढ़ा है, और जिंदगी में अपने जुगाड़ से कर लेगा, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान की कमी जिंदगी भर खलेगी। क्या बताऊं, अगर मैं भी पढ़ लिया होता, और सीखने की चेष्टा करेगा, जानने की चेष्टा करेगा, और अपने को सो नहीं होने देगा कि परीक्षाओं में बड़ा अच्छा कार्य कर जाएगा। परीक्षाओं में ऐसे व्यक्ति जुगाड़ू होते हैं, क्योंकि राहु केतु छल प्रपंच इनके कारक है ना, तो कोई ना कोई जुगाड़ करके वो जो है परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन कर जाते हैं। ज्ञानी लोग समझ नहीं पाएंगे, उनके अंदर ज्ञान न हो लेकिन उनको समझ नहीं पाएंगे कि कम पढ़ा लिखा है, दूसरे वाले पे हावी हो जाएगा, उतर करके जो है बड़े बड़े पंडितों को हरा देगा। ऐसी चाल चलेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि पंडित लोग भी शर्माएंगे, ये इसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा होगा, अपना भेष ऐसा बना लेगा। जिस लाइन में भी, अगर साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, नौकरी में है, पौरोहित्य में है, किसी भी कर्म में है, तो सामने वाला उसको कम ही समझ पाएगा। वो इस ढंग से अपना प्रभाव ऐसे जमाएगा, लेकिन पढ़ाई विद्या के माने में कम होता है, और संतान में कई बार वहां पांचवें में राहु केतु दिक्कत देते हैं। हो रही बात बृहस्पति की, तो बृहस्पति जब क्या कहते हैं संबंध बनाते, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और धर्म से पैसे कमाता है। उसका जो प्यार होता है, अभिरुचि होता है, कहाँ होता है? देव प्रतिमाओं में, मंदिरों में, देवताओं में, देव स्थलों में, धार्मिक पुस्तकों में। ठीक है। शुक्र से क्या है? शुक्र का उल्टा उसका व्यक्तियों में होता है। अगर स्त्री की कुंडली है तो वह पुरुष के बारे में ज्यादा दिमाग लगाएगी, और किसी पुरुष की कुंडली है तो वह स्त्री में, उनका प्यार जो है व्यक्तियों से, इंसान से प्यार होगा। और गुरु की कुंडली है तो आध्यात्म में। बाकी दोनों में ज्ञान जिंदगी भर। अगर शुक्र किसी के पंचम में है तो वह भी व्यक्ति जिंदगी में कुछ न कुछ सीखना चाहता है, धार्मिक होता है, और कई चीजों में धर्म कर्म से। लेकिन शुक्र जो है धर्म कर्म से भी और अन्य कर्म से भी। अब बृहस्पति का आय क्या है? आपको धार्मिक बना के, धर्म में व्यय करा के, धार्मिक चीजों में कार्य करा के आपको मोक्ष पहुंचाएगा। शुक्र जब ऐश आराम सुख देते हैं तो आपको उन सुखों में, ऐश आराम की जिंदगी में, भोग विलास में डाल के नरक में डाल देते हैं। बस इतना ही फर्क होता है दोनों गुरुओं में। तो आशा है बृहस्पति के समझ गए होंगे। किसी का कोई प्रश्न है? नवल जी का प्रश्न पूरा हो गया था, संतोष जी का प्रश्न करना था। संतोष जी करें, और भी जिनके हैंड सेट थे वो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। बारी बारी से जिनके हैंड सेक थे, सुरेंद्र जी बताया देना किनके हैंड सेक थे, बारी बारी से अपना प्रश्न कर लेंगे। नवल जी का पूरा हो गया प्रश्न? हेलो जी गुरुजी, ज्योतिष दर्पण जी का प्रश्न है गुरुजी, और इनका बहुत देर बोले। गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे 11वें भाव में बृहस्पति है तो क्या ऐसा आदमी ज्योतिष में सफल हो सका? 11 देखो, जब 11वें में बृहस्पति होते हैं तो यह व्यक्ति निश्चित ही धार्मिक होता है और धार्मिक कृत्य करता है। अब वह
कोई जरूरी नहीं कोई ज्योतिष का ही, जिन भी भावों से ज्ञान के जो भी ज्ञान अर्जन करेगा, अगर वो केमिस्ट्री के ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो केमिस्ट्री का भी मास्टर होगा, अगर वह फिजिक्स के ज्ञान में है तो फिजिक्स के भी, बायोलॉजी का, मतलब वो जो ज्ञान, अगर वो ज्योतिष का ज्ञान चाहता तो ज्योतिष में भी माहिर होगा। लेकिन यहाँ एक चीज है, अकेले नहीं होना चाहिए। अकेले होते तो बहुत सारा वहाँ किसी ग्रह से दृष्ट हो जाए, किसी से युक्त हो जाए, ना तब ना ज्यादा अकेले ही है अकेले गुरुदेव। होंगे तो अति धार्मिक हो जाता है, बस इतना। क्योंकि अब वो ज्ञान का भाव है तो कार का भाव नाश का, तो कई बार उनका ज्ञान ऐसा हो जाएगा ना, इस ढंग का ज्ञान हो जाएगा कि लोग पागल समझने लगे कि जब बैठो तो ये ज्ञान ही देते हैं। ठीक है, थोड़ा जी किसी से दृष्ट हो जाए, किसी से दृष्ट हो जाए, युक्त हो जाए तो बढ़िया। लेकिन फिर भी अगर वहां है तो पहली बात, अगर अकेले हैं बल में है तो तब ऐसी स्थिति में संतान की पहली दिक्कत तो संतान में दिक्कत दे देंगे, कई बार संतान होने में दिक्कत दे देंगे। 90% कुंडलियों में बता रहा हूँ, या संतान से पीड़ित, संतान बीमार रहता हो, या संतान से संतान अलग हो गया हो। एक मिनट पूरी बात सुने यार, कई बार संतान जो है संतान हो के लोगों के खत्म हो जाए या संतान से दूरियां बन जाए, कब? जब बृहस्पति अकेले होते हैं। बृहस्पति किसी के साथ हो गए, युत हो गए, दृष्ट हो गए तो बढ़िया। ज्ञान में, ज्ञान को अब उनको गूढ़ से गूढ़ ज्ञान का तत्व मालूम हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के ही देवता है। तब ऐसी स्थिति में बहुत ज्ञान भी कई बार खराब होता है। सामने वाले को लगेगा जहां बैठेंगे वो ज्ञान ही देना शुरू कर देंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि अच्छा नहीं, क्योंकि सब चीज में थोड़ा सा मिक्सचर होना जरूरी है, बहुत ज्ञान। बोलिए, कुछ बोलना चाहते थे आप? गुरुदेव बस वही है, अकेले हैं, सिंह राशि बैठी है और है तो अगर अकेले हैं तो सुनो, अकेले हैं और बल है गुरु में, ठीक है, तो संतान भाव में अगर अकेले हैं, बल है, तो संतान के लिए तो अच्छा नहीं होता। संतान, कई बार संतान इनकी पढ़ लिख के विदेश चली गई, देश चली गई, तो इनको संतान सुख में कमी करा देते हैं, क्योंकि कारका भाव नाच का। नहीं तो अगर संतान प्राप्त में थोड़ा देर करा देते हैं, लेकिन अगर ये किसी से युक्त है, किसी से दृष्ट है, तो संतान भी बढ़िया होता है, धार्मिक होता है ज्ञान से। और ऐसे व्यक्ति जो भी विद्या जिस भी विद्या में होते हैं उनको महारत माल होता है, और उस विद्या से, अगर ज्योतिष की बात करें तो बहुत बड़ा ज्योतिष होता है व्यक्ति। अगर कर्मकांड की बात करें, कर्मकांड का माहिर होगा। मतलब जो भी विद्या सीखेगा व्यक्ति उस विद्या में माहिर होगा। ठीक है, समझ में आया सर? में अगर गुरुदेव एक छोटा सा सवाल हो रहा है। हाँ बोलिए। चौथे भाव में अगर गुरु हो तो गुरुदेव? चौथे भाव के गुरु बढ़िया होते, माता सुख मिलता है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। इनकी 7वीं दृष्टि सीधा पड़ती है, क्या कहते हैं, कर्म भाव पे। ऐसे व्यक्ति पौरोहित्य कर्म करके राजकीय कार्यों में, अगर कहीं सूर्य और मंगल की भी स्थिति सही हो तो ऐसा व्यक्ति राजकीय कार्यों में। अब वहां कहीं से अगर चौथे भाव में गुरु है, राहु से युत हो गए हैं, या राहु के दृष्टि, केतु से युत हो गए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि का साथ हो गया, तब निश्चित ही थोड़ा सा ऐसा फल नहीं होगा, भूमि भवन वाहन में दिक्कत करेंगे। और वहां गुरु चांडाल दोष लग जाएगा, राहु केतु से हो गए तो गुरु चांडाल दोष मिल जाता है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। माता का, अभी हमने बताया माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है, लेकिन शनि से, राहु केतु से युक्त हो गए तो माता का स्वास्थ्य खराब करेंगे, घर पे व्यक्ति को रहने नहीं देंगे, क्योंकि गुरु को जो है ना, वहां जो है गुरु चांडाल दोष लग जाएगा, जब कब राहु केतु से हो जाए। बाकी मंगल का साथ पा जाए तो बहुत बढ़िया, राजकीय सेवाओं में अच्छा काम, सूर्य का साथ मिल जाए, शुक्र का साथ मिल जाए, तो इन चीजों में बहुत बढ़िया होता है। लेकिन गुरु शनि या राहु केतु से चौथे घर में अगर प्रभावित हो जाए तो थोड़ा सा इनके प्रभाव में, जो भी प्रभाव हमने बताया वो प्रभाव न होके, क्योंकि ये शुभ ग्रह है और बड़ी जल्दी दूषित हो जाते हैं। तो ये राहु केतु से मतलब गुरु चांडाल दोष न लगे
तो चौथे भाव में बहुत बढ़िया है। अगर कहीं से राहु केतु के दृष्टि हो गए तब निश्चित रूप से ये अपना शुभ फल नहीं दे पाएंगे, शुभता खो देते हैं। ठीक है। हाँ, इनकी दृष्टि बढ़िया होती। अब चौथे में है तो इनके जो है 10वीं भाव पे दृष्टि पड़ेगी, वहां दृष्टि बहुत बढ़िया होगी। वहां जो है अगर राहु है केतु है तो उनके जो दुष्प्रभाव आ रहा है उसमें कमी लाएंगे, लेकिन ये अपना प्रभाव जो है अपने घर में जो शुभ फल देना होता वो थोड़ा। और बृहस्पति के बारे में बात करें तो 7वें घर और 5वें घर में ये अकेले न हो तभी बढ़िया होता है। ये अकेले न हो किसी, बल्कि लग्न में भी हो गए तो बहुत ज्यादा धार्मिक बना देंगे। तो इन भावों में एक तो इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, केंद्र में केंद्राधिपति दोष लग जाता है। और जिन भावों के कारक है ना, तो कहा गया कारका भावनाश का, तो वहां जो है उस भाव का नाश कर देते हैं। अगर अकेले बृहस्पति सप्तम हो जाए तो अब ये समझ लो कि शादी वाला जीवन, शादी टूटती नहीं लेकिन शादी वाला जीवन कई बार तबाह ही हो जाता है। इनकी पत्नी से पूछो, किसी पत्नी की कुंडली है उसके सप्तम में बृहस्पति है, तो किसी स्त्री की कुंडली है उसके सप्तम में बृहस्पति है, तो उससे पूछो कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा है, तो निश्चय ही बताएगी नहीं हमारे पारिवारिक जीवन सबसे तबाह है, बहुत ही ज्यादा हम कष्ट भोग रहे हैं, पारिवारिक जीवन हमारा नहीं सही है। कब? जब बृहस्पति अकेले हो। बृहस्पति अकेले नहीं है, किसी से दृष्टि है, किसी से युत है, चाहे वहां राहु केतु से दृष्टि युत है, तब बृहस्पति बढ़िया फल दे देते हैं। ठीक है भैया जी? जी गुरुदेव, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। सुरेंद्र जी, और किसका नंबर है? जिनका नंबर है प्रश्न करें। संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बृहस्पति स्वराशि में, धनु की राशि में है, पंचम भाव में, और उनकी 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। वहाँ सुप्त भाव है, मेष राशि है, और सप्तम दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, वहाँ बुध की राशि में मंगल है, और 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, वहाँ शनि केतु है सूर्य की राशि में। तो क्या फल मिलेगा गुरुदेव? चलो, बृहस्पति जो है 5वें भाव में अकेले हैं। जी गुरुदेव। किसी से दृष्टि पड़ रही है उनकी, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही बृहस्पति पे। आय भाव में मंगल चलो, मंगल की दृष्टि पड़ रही, बहुत बढ़िया। अगर मंगल की भी दृष्टि न पड़ती, मंगल की भी दृष्टि न पड़ती, किसी और ग्रह की दृष्टि न पड़ती, तो निस्संदेह है ऐसा व्यक्ति ज्ञान में तो बहुत माहिर होता है, ज्ञान होता है, लेकिन अब बृहस्पति स्वराशि में थे, कोई भी ग्रह जो है अपने घर को नहीं बिगाड़ता, लेकिन अब स्वभाव होता है कारका भावनाश का, तो निश्चित ही संतान से दिक्कतें देते, संतान पैदा होने में दिक्कत देते। अब मंगल की दृष्टि पड़ी तो मंगल क्या, जल्दबाज ग्रह, धैर्यहीनता की कमी, तो संतान हो जाती है, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव वहां दे देता है जहां उसकी दृष्टि पड़े। अगर यहाँ सिर्फ गुरु अकेले होते तो निसंदेह संतान में पहली बात तो देरी करते, संतान होने में कुछ दिक्कत करते, संतान हो जाए, संतान हो भी जाता है तो संतान बीमार हो जाए, संतान की कोई कमी हो जाए, या संतान से दूरियां बन जाए। कई बार लोगों के संतान होके खत्म हो जाती है, या संतान से दूरियां बन जाए। संतान से दूरियां कैसे बनती है? संतान से दूरियां तब बनती है जब, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति की बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई लिखाई में माहिर होगा, और पढ़ाई लिखाई में जब माहिर होगा तो पढ़ लिख के कहीं विदेश जाके आने लगेगा, कहीं प्रदेश चेंज कर देगा। और जब बच्चा आपके पास रहे ही नहीं, तो बच्चा बहुत हो तो आपको कौन सुख? तो संतान के सुख में कमी कर देते हैं बृहस्पति। कब? जब उसी भाव में बैठे हो और किसी से दृष्ट न हो। जब किसी से दृष्ट हो जाते हैं तब वो शुभ फल देते हैं। समझ पा रहे हैं ना संतोष जी? जी गुरुदेव। हाँ, जब वो किसी से दृष्टि हो जाते हैं, किसी से युत होते हैं, तब शुभ फल इन भावों में बहुत बढ़िया फल देता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, पूजा पाठ अब जिनके बृहस्पति उसमें होते हैं पंचम भाव में,
ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ यज्ञ हवन देव प्रतिमाओं से धार्मिक यात्राएं करता है धर्म से, और व्यक्ति से विशेष कर स्त्रियों में प्रेम, या स्त्री की कुंडली है तो पुरुषों में प्रेम की अपेक्षा वह जो है देवताओं से प्रेम करता है, देवी देवताओं से प्रेम करता है, धार्मिक चीजों से प्रेम करता है, धार्मिक भावनाएं होती है व्यक्ति में, धार्मिक स्थल पे जाता है, पूजा पाठ यज्ञ हवन गायत्री संध्या इत्यादि जो भी कर्म होता है इसमें उसका प्यार होता है। यहीं से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ती है, तो भाग्य को भी बढ़ाता है, पिता से संबंध बढ़िया बनाता है, पिता से भी संबंध बढ़िया बनता है। और 7वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ता है, तो आय में हमने बताया सात्विक आय, अभी जैसे चर्चा चल रही थी ऐसा व्यक्ति सात्विक आय। बृहस्पति इनके सलाह लेके कोई कार्य करे तो बढ़िया सलाह देते हैं, उसका कार्य पूरा, ये किसी को दिल से आशीर्वाद दे रहे तो उसका काम पूरा हो जाता। उस इनकी बातें ऐसे लगती है किसी को बोल दिया कि तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो उसका कार्य पूरा हो जाए, इनका आशीर्वाद बढ़िया होता है। इनसे कोई सलाह ले तो बहुत बड़ा बढ़िया सलाह देते हैं। तो यह इस प्रकार के इनके साथ 7वीं दृष्टि, और 8वीं 9वीं दृष्टि इनकी लग्न में पड़ती है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, धार्मिक क्रिया कराते हैं। थोड़ा और ग्रहों का प्रभाव ना हो तो कई बार पेट इत्यादि तो निकाल लेते हैं, क्योंकि लग्न में प्रभाव पड़ता है लग्न की ओर, आप हो आपका व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व क्या थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति, अगर और कोई ग्रहों का नहीं प्रभाव लग्न पे है तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा गिरना के सुंदर गेहुआ वाला सुंदर होता है। मान लो काला भी व्यक्ति है तो उसको थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा, लवलीन लगेगा, और थोड़ा कर छोटा करते पेट थोड़ा निकल जाता है, क्योंकि बृहस्पति जब वहां होते तो पेट में थोड़ा सा कष्ट देते, क्योंकि बृहस्पति पेट का है, तो पेट ऐसे लोगों का पेट 5वें में जब बृहस्पति होता है पेट थोड़ा निकल जाता है, पेट में चर्बी इत्यादि बढ़ जाती है, क्योंकि हाँ और किसी ग्रह का प्रभाव है तो निश्चय ही यह कम होता है। बताए संतोष जी। जी गुरुदेव। लग्न में सूर्य की राशि में शनि और केतु है गुरुदेव, वहाँ शनि और केतु है युति में। हाँ तो अब करेंगे क्या, केतु और शनि करेंगे क्या, व्यर्थ की चिंता देते रहते हैं व्यक्ति को, वह चिंतित होता रहता है। और केतु है तो इसका मतलब 7वें में राहु होंगे, राहु की दृष्टि तो व्यक्ति जो चिंतित रहता है, कई चीजों में माहिर होने के बाद उसको कार्य में मन न लगना, ये करूं वो करूं। अब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो जो है, अब बृहस्पति करते क्या कि थोड़ा सा, आप शनि करते क्या शरीर को थोड़ा झोझला बनाते हैं झोझला बनाते हैं, मानसिक टेंशन राष्ट्रीय है, लेकिन न्याय के देवता न्याय प्रिय बृहस्पति का साथ मिला तो ज्ञान और न्याय का साथ मिल गया। और जो राहु वहां दुष्प्रभाव दे रहा है कई बार लोगों को, उन चीजों में कमी करते हैं बृहस्पति। राहु से संबंधित जो दिक्कतें आती है, राहु व्यक्ति की उदंड कर देता कई बार। तो धार्मिक हो गए तो दोनों तीन बार नहा कर पूजा कर रहा है, बिना नहाए पानी नहीं पी रहा है, और कई बार 3 दिन नहा ही नहीं रहा है, कई बार धर्म कर्म सब छोड़ दिया है, तो कई बार ढोंग बताना लगा, बड़ा चंदन मंदन लगा करे, बहुत बड़े पंडित कई बार जो है धर्म। तो लेकिन बृहस्पति से जब होगा तो उसी चीज में बृहस्पति करेंगे क्या कि उसको सही रास्ते पर आएंगे, धार्मिक लाएंगे। जो उसके बाद का विश्वास नहीं होता कि कभी दोस्त का दुश्मन बन जाए, कभी दुश्मन का दोस्त बन जाए, समाज में ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं है कब क्या किसको बोल जाए। तो बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो उसका समाज में भी थोड़ा मान सम्मान होगा, थोड़ा धार्मिक होगा, उसके बातों का भी लोग कद्र करने लगेंगे, क्योंकि वहां बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। कई बार ऐसे लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं और अपना भाग्य नाश कर देते, उनका काम समय से नहीं होता, तो कई बार वो कंफ्यूज की स्थिति में रहते थे। बृहस्पति की दृष्टि होती तो इनमें शुभता लाते हैं। कई बार व्यक्ति पीड़ित होकर आत्महत्या इत्यादि का जब विचार होता है तो बृहस्पति की दृष्टि आती है तो बिल्कुल ऐसा विचार नहीं आएगा मन में।
तो बृहस्पति ऐसा करते हैं। बृहस्पति मतलब बहुत शुभ ग्रह है और लग्न में बहुत बढ़िया शुभ व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। राहु केतु अधार्मिक बना रहे हैं, शनि अधार्मिक बना रहे हैं, लेकिन जब बृहस्पति का संबंध होता तो व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म में लीन होगा। समझ पाए? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और सुरेंद्र जी किसका प्रश्न था? जी गुरुजी, हो गए सभी के। इंद्र जी, गुरु जी, नवल जी बोले, नवल जी बोले। जैसे बुद्ध का बताया था कब मेरा, वैसे मैं आपसे पीछे का पूछ रहा हूँ, और वैसे मुझे पूछना भी नहीं चाहिए पीछे का आज, पर आपका आज्ञा नहीं तो पूछूं। चलिए पूछिए 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 पूछिए। बुध एकादश भाव में होते हैं गुरु जी, तो बुध एक नपुंसक ग्रह है, बालक ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं, और बालक जैसा स्वभाव है इनका, और एक नपुंसकता का भी ये जो है वो बनता है इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताने की कृपा करें गुरु। देखो, बुध वाणी के कारक हैं। जब 11वें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति कहाँ दृष्टि पड़ेगी? 5वां भाव। 5वां भाव का ज्ञान का भाव, संतान का भाव है। तो ऐसे में ज्ञान बढ़ेगा, वाणी संबंधित ज्ञान, वाणी से ज्ञान। बुध कारक किसके? गणित के, पत्रकारिता, लेखन, कला। और बुध जिन ग्रहों के साथ होते हैं, जिन ग्रहों के जिन राशियों में होते हैं उसका उसी का, क्योंकि बालक ग्रह है। मान लो अच्छे लोगों के साथ हो गए तो अच्छे। अब यहाँ अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ हो गए, धार्मिक ग्रह के साथ हो, तो व्यक्ति धार्मिक होता है, क्योंकि बुध शुभ ग्रहों में व्यक्ति धार्मिक होता है। अच्छी आय गलत स्रोतों से आय नहीं प्राप्त करेगा, अच्छे स्रोत से याद करेगा। धर्म कर्म विद्या के माने में बुध बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसा व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे होता है, और इन्हीं के कारण वाणी के कारक जो है आय भाव में, तो वाणी के कारण ही जो है धन प्राप्त करता है, बढ़िया धन प्राप्त करता है वाणी से। लेकिन कई बार बुध का संबंध जो है जानते हो, बुध से लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। शुक्र और बुध का साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। तो बुध को मतलब बालक ग्रह के मतलब बालक माने जाते हैं। बालकों का स्वभाव होता है, उनका राजकुमार का स्वभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि, तो ऐसा व्यक्ति आय के माने में बढ़िया होता है। आय जो है धार्मिक कृतियों से, वाणी से संबंधित कार्य करके, क्योंकि 5वें घर पर दृष्टि पड़ती है तो वाणी इसकी बड़ी विमल होती है, वाणी से संबंधित। ऐसा व्यक्ति पत्रकार हो सकता है, टीचर हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, और क्या कहते हैं जो बनिया वगैरह क्या कहते हैं, वाणी के प्रभाव से व्यापार में माहिर हो सकता है, मैनेजमेंट का माहिर हो सकता है बुध से। और ज्यादातर वाणी के कारण है टीचर में, पत्रकारिता में, इन चीजों में वकील हो जाए। अन्य ग्रहों के हिसाब से होता है। अगर शुभ ग्रहों का बृहस्पति की राशियां बन रही है, वहां बृहस्पति से संबंध शुभ ग्रहों से युक्त है, तो कई बार ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक गुरु हो जाए, टीचर हो जाए, अध्यापक हो जाए, जिनकी मान प्रशंसा सम्मान भी हो, और वह धन भी आय भाव पर दृष्टि पड़ रही तो मान प्रशंसा यश कीर्ति से धन प्राप्त करेगा। तो ऐसे व्यक्ति कई बार टीचर इत्यादि हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है, उनका जो है बड़ा सम्मान होता है, बड़ा इससे जो है धन प्राप्त करते हैं। समझ गए? वाणी से संबंधित चीजें। और धर्म गुरु हो जाए या पंडित हो जाए। पंडितों में भी होता है क्या कि मंत्र इत्यादि पढ़ने के बाद पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब वाणी से चीजें कार्य करके व्यक्ति धन लाभ करता है। समझ गए पंडित जी? जी गुरु जी। गुरु जी, बुध और शुक्र अगर लगन में बैठ जाए तो क्या फल देते हैं? बहुत बढ़िया। हमने बताया ना कि बहुत बढ़िया होता है, ये बहुत बढ़िया योग हो जाता है। शुक्र है लक्ष्मी और बुध से विष्णु का योग हो जाता है, बहुत बढ़िया योग होता है, धार्मिक कृत हो जाता है। शुक्र करते हैं क्या? शुक्र हर एक चीजों, अच्छी चीजों, अब गणित इत्यादि में व्यक्ति को माहिर कर देंगे। शुक्र सर्वशास्त्र प्रवक्ता, सभी विद्याओं में। ऐसे व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में जाए, फिल्मी दुनिया में चले जाए, गायन में, नाट्य क्षेत्र में, कला में, आर्ट में, डिजाइनिंग में, कंप्यूटर संबंधी चीजों में,
तो वाणी से संबंधित चीजों में, तो हर माने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं। कहीं से राहु केतु की दृष्टि न पड़े तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत से प्रतिभा वाले होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। अगर यहाँ जो है साथ मिल जाए शुक्र और उनका क्या कहते हैं बुध का, कहीं से सूर्य का दृष्टि पड़ जाए तो मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत बढ़िया ऐसे व्यक्ति कामुक स्वभाव को होते हैं, काम भावना में प्रेरित होते हैं। लेकिन सूर्य बुध और शुक्र की युति हो, कहीं से मंगल राहु केतु या शनि से दृष्टि युक्त हो जाए तो व्यक्ति में थोड़ा शारीरिक कमी, नपुंसकता इत्यादि का भी होता। पहले वह रोग नहीं होता, लेकिन व्यक्ति अपने आप में ऐसा दुर्गुण समझता है। इलाज न हो, सही परामर्श वाले न मिले तो कई बार वह मन का रोग जो है रोग में परिणत हो जाता है। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य में गर्मी होती है, कई बार बुध अस्त हो जाते हैं, शुक्र को सुखा देते हैं, और सूर्य जैसा ही विच्छेदात्मक ग्रह मंगल आ जाए तो कई बार मंगल शुक्र की युति चारित्रिक प्रवृत्ति को खराब किया। उधर शुक्र को सूर्य से जो वीर कम हो रहा है तो व्यक्ति में नपुंसकता आ जाना। राहु केतु आ जाए तो कई बार होता क्या कि शुक्र के साथ मिल करके थोड़ा भावनाएं बढ़ा देना, वह जात कुजात का न करके थोड़ा सा गलत संगतों में पढ़ करके अपने बलवीर को नाश कर दे, बाद में जो है गुप्त रोगों का शिकार हो जाए। तो या पुरुषत्व की कमी महसूस करे। कब? जब सूर्य बुध और शुक्र की युति हो कुंडली के किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भाव में, कहा सूर्य बुध और शुक्र की युति हो, बहुत बढ़िया धार्मिक आदमी होता है। ऐसा आदमी सच्चा प्रेम करने वाला होता है, दगा देने वाला नहीं। ये अपने जो अगर जातिका का है तो अपने पति से, और किसी जातक का है तो अपने पत्नी से बहुत बढ़िया प्रेम करता है, उसका कहीं चक्कर नहीं। लेकिन कहीं से मंगल से युति हो गया, शनि से हो गया, राहु से हो गया, केतु से हो गया, तो फट से उल्टा समझ लो, उसकी चारित्रिक प्रवृत्ति भी खराब होगी और शारीरिक में जो है, शारीरिक में पुरुषत्व या स्त्रीत्व में भी थोड़ा सा उसके शंका किया जा सकता है या कमी आ जाती है। ठीक है नवल जी, समझ गए? बिल्कुल गुरुजी, समझ गए गुरुजी। हाँ, क्या समझे? अगर सुनो, शुक्र बुध या सूर्य की युति है तो बहुत बढ़िया। ऐसा व्यक्ति पूर्ण तरह से धार्मिक होता है अपने पार्टनर के अलावा, अर्थात अपने अगर किसी जातक की कुंडली तो अपने जो है प्रिया के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा, वो पत्नी से सच्चा प्यार करता है, या जिससे भी प्यार करना तो सच्चा प्यार करता है। उसमें तनिक भी धार्मिक प्यार होता है, उसमें तनिक भी कहीं छल प्रपंच का वो नहीं होता। लेकिन वही अगर सीधा जो है इसी के साथ पे सीधा कहीं मंगल हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, शनि, बृहस्पति नहीं, राहु केतु शनि हो जाए तो जस्ट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति शारीरिक कमी भी महसूस करेगा, शारीर में भी अपने पुरुषत्व में या स्त्रीत्व में कमी महसूस करेगी, और उसके चारित्रिक प्रवृत्ति भी खराब हो जाए, अनैतिक प्रेम हो जाता है। कई बार एक कुंडली कल आई थी, अब नाम नहीं बताऊंगा और बताना भी नहीं चाहिए, कल ही बोलना चाहता था लेकिन हमने नहीं बोला था क्योंकि अब आपने प्रश्न कर दिया। तो उनका जो है बुध, शुक्र और मंगल और किसी एकाध ग्रह की युति बताए थे, जिनका होगा वो बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आपस में। अब ऐसे होता है कि उनका प्रेम अपने जात से कई बार छोटी जातियों में भी प्रेम हो जाता है। अगर जातिका की कुंडली है, किसी जातिका कुंडली है तो समझ लो कि उस जातिका का प्रेम अपने जात से छोटी जातियों में हो गया, और राहु का भी शायद युति थी उसमें, या किसी जातक का है तो भी। और कई बार ऐसे में ऐसी नीच जात जो कई बार मलिन बस्तियों में रहती हो, या जो धर्म चेंज कर दिया हो, धर्म चेंज करने वाला हिंदू हो तो मुसलमान में, मुसलमान है तो हिंदू में, इस ढंग का भी प्रेम होता है उनके जीवन में एक आध बार ऐसी नौबत तो आ ही जाती है जब शुक्र, राहु, मंगल इनकी युतियां हो।
तो कल की अब वो भी पंचम भाव में बन रहा था या 11वें भाव में बना था, तो बताए थे। तो मैं उसमें पढ़ाना चाहता था, लेकिन हमने उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरी कुंडली है। तो अब उनका प्रेम कभी न कभी जिनकी भी रही हो, बताना भी मत किसी की भी है कि हमारा कुंडली है, तो वो क्या कहते हैं, जिनका भी ऐसा रहा होगा उनके जीवन में एक बार प्रेम अपने से छोटी जाति में जरूर हुआ होगा, और कई बार ऐसी जो है प्रवृत्ति आती। बाकी ज्ञान के बारे में बहुत बढ़िया, ज्ञान के बारे में हमने उनको कल क्योंकि ज्ञान और आय की बात चल रही थी, तो ज्ञान और आय के बारे में हमने पढ़ा ही दिया था। ये चीज नहीं पढ़ाए थे, आज प्रश्न आ गया और आपने अभी दोबारा प्रश्न कर लिया, तो इसके लिए भी मैं बोल दिया। ठीक है, ठीक है नवल जी। जी गुरुजी। चलो, तो अब 9:18 हो गए, तो अब किसी का अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिए। कल के कक्षा में पहले आप लोगों का प्रश्न लिया जाए, जैसे आज पूछा गया था। आज के कक्षा में हमने सबसे पहले आज के क्लास में हमने यही पूछा कि भाई कल का किसी का कोई प्रश्न अधूरा हो तो पहले प्रश्न कर लो। तो पहले प्रश्न करके फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। सब लोगों को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। शांति पाठ के साथ सब लोग जो है ना, प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। प्रणाम। हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिसाम शान्तिरेधि हरिः ओम सुशान्तिर्भवतु सर्वरिष्टशान्तिर्भवतु। सभी को हर हर महादेव, शुभ रात्रि, जय श्री राम। सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। हर हर महादेव, सभी को शुभ रात्रि।